हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, मुर्गी पालन में फार्मर को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है दाना का बढ़ता हुआ रेट। और वर्तमान में यही सबसे बड़ा समस्या है, कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में दाना लगभग 35 से 40 रुपये तक पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। और इतना महंगा दाना होने के कारण कुछ किसान साथी अपने मुर्गियों को चावल, गेहूं या तो फिर मक्का खिला करके ही पालते हैं, जिससे कि उनके इम्यूनिटी पावर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और मुर्गियां जल्दी से बीमार पड़ जाती हैं। अगर हम अपने छोटे चूज़ों को सिर्फ मक्का दें या सिर्फ गेहूं दें या तो सिर्फ चावल दें, तो इससे उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है, या यूँ कहें कि उसको सारा पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और इसी कारण चूजे का जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी होता है। तो दोस्तों, छोटे चूज़ों को लगभग 15 दिन तक बाज़ार में जो रेडीमेड प्री स्टार्टर मिलता है उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि प्री स्टार्टर दाना की जगह पर हम घर का बना हुआ फीड देते हैं, तो उससे चूज़ों का जो वज़न है वो सही तरीक़ा से नहीं बढ़ता है, उनका ग्रोथ सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। और अगर 15 दिन में उनका ग्रोथ सही नहीं रहा तो वो आगे आपका 80-90 दिन तक भी सही तरीक़ा से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, चाहे उसको जो भी फीड आप खिला लें। शुरुआत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जैसे 15 दिन के बाद जैसे वज़न थोड़ा कम हो जाता है तो उसको वो चूज़ा जो है रिकवरी कर लेता है। लेकिन जब शुरुआत के दिनों में ही चूज़ा छोटा या तो एकदम कमज़ोर हो जाता है तो उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो बार बार बीमार भी पड़ते रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो दाना बनाने का तरीका बताने वाला हूँ उसको आप चूज़ा जब 15 दिन का हो जाए तभी खिलाएं, उससे पहले न खिलाएं। इस वीडियो में जो आप लोगों को दाना बनाने का तरीका बताया जाएगा उसको आप स्टार्टर और फिनिशर की जगह पर उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन प्री स्टार्टर की जगह पे आप इसको उपयोग में न लाएं, क्योंकि इसमें कोई भी मेडिसिन हमने नहीं मिलाया है। सिर्फ ये दाना जो है स्टार्टर और फिनिशर की तरह दाना बनेगा। दोस्तों, अगर आपको प्री स्टार्टर दाना कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानना है तो चैनल में उसके लिए वीडियो बन चुका है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर प्री स्टार्टर आप मार्केट से भी लाना चाहते हैं तो वहां से भी ला करके चूज़ों को दे सकते हैं। तो साथियों, 100 केजी दाना बनाने का फार्मूला आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए 55 केजी मक्का, उसके बाद चाहिए 10 केजी सोया डीओसी, साथ ही साथ आपको चाहिए बाजरा 10 केजी। इसके अलावा आपको मछली का जो चूरा आता है, पिसा हुआ मछली, 5 केजी। साथियों, इसके बाद आपको चाहिए गेहूं 9 केजी, और इसके अलावा एक और चीज़ है राइस पोल्ट्री ऑयल। ये आपको पोल्ट्री फीड की दुकान पे मिल जाएगा, 1 केजी ये भी लग जाएगा। और इसके अलावा आपको मार्केट का प्री स्टार्टर दाना लेना है 10 केजी, और इन सब को मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर आप स्टार्टर की जगह पर इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको स्टार्टर की तरह बारीक पिसवाएं, और अगर आप उसको फिनिशर की तरह बनाना चाहते हैं तो स्टार्टर से थोड़ा बड़ा दाना पिसवा लें। दोस्तों, अगर आप ऐसा दाना बनाते हैं तो आपको मार्केट से बहुत ही कम रेट में दाना मिल जाएगा। इस प्रकार का दाना मार्केट से प्रति केजी में 10 रुपये कम रेट के हिसाब से आपके घर पर ही बन जाएगा। ऊपर से आपका जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्च लगता है वो भी बच जाएगा। और अगर आप ऐसा दाना बनाते हैं तो मुर्गी का जो तैयार करने में कॉस्टिंग आता है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस दाना को 15 से 17 दिन के बाद ही उपयोग में लाना है। और इसको उपयोग में लाने का तरीका ये है कि जैसे आपका प्री स्टार्टर ख़त्म हुआ, मान लिया जाए 15वां दिन आपने प्री स्टार्टर दे करके ख़त्म किया, उसके बाद इसको 16वां दिन आप शुरू करेंगे। तो 16वां दिन आपको 50% बाज़ार का फीड मिलाना है और 50% इस दाना को मिलाना है। उसके बाद 17वां दिन आपको घर का फीड को 60% कर देना है
और बाज़ार के फीड को 40% कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट डे जो है 70% घर का फीड यानी कि जो ये फार्मूला वाला फीड है उसको, और 30% मार्केट का फीड। इसी तरह से आपको धीरे धीरे इनको आदत में डलवाना है, उसके बाद ही 100% देना है। और अचानक से ही इस फीड को अगर आप 100% देना शुरू कर देंगे तो जो प्री स्टार्टर खा करके चूजे बड़े हुए हैं उनको अचानक से घर का फीड मिलेगा तो उसको पचा नहीं पाएंगे, और उतना भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन भी नहीं है, तो वो जो है उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए आप इस फीड को धीरे धीरे ही आदत में डलवाएं। साथियों इस फीड के फार्मूले में कोई भी दवाई नहीं मिलाया गया है, इसलिए जब आप इस दाना को मुर्गियों को दे रहे हैं तो सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए कोई एक मल्टीविटामिन जरूर दें, और हर 15 दिन में 3 दिन के लिए लिवर टॉनिक भी आपको देना जरूरी है, क्योंकि ये दाना थोड़ा पचने में सरल नहीं होता है। जिस तरह से मार्केट का फीड पच जाता है ये थोड़ा उससे मुश्किल होता है पचाने में, इसलिए आपको लिवर टॉनिक भी देना है ताकि इसको आसानी से मुर्गियाँ पचा सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।